हेलो गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं, मॉडुलस पढ़ चुके हैं। ये सारे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल के ऊपर में, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ग्राफिकल फंक्शन पढ़ रहे हैं, और ग्राफिकल फंक्शन का ये थर्ड क्लास है, ठीक है। और हम लोग अभी और भी जितने भी ग्राफ है सब का सब हम लोग पढ़ के ख़त्म करेंगे। और ये किसके लिए हो रहा है? जो बच्चे क्लास 11 में है, 12 में है, जेईई मेन एडवांस का तैयारी कर रहे हैं, इवन जो बच्चे 9, 10 में आईसीएसई बोर्ड में है वो भी इस ग्राफ को देखेंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो 11, 12 के लिए है ही ये, ओके। तो ग्राफिकल फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैं पढ़ चुका हूँ, y = ax² + bx + c। ये सेकेंड लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर में हम लोग उससे छोटा ग्राफ देखने वाले हैं। तो क्या देखने वाले हैं देखेंगे हम लोग। तो आज हम लोग ग्राफ बनाने वाले हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ये भी क्वाड्रेटिक फंक्शन ही है, लेकिन हम लोग पाराबोला भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पाराबोला का 4 इक्वेशन होता है जो आप ये कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11 में पाराबोला एक चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ना ही है सब। लेकिन यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसलिए कि जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, कैलकुलस उसको करना है, एरिया बाउंडेड कर्व में ग्राफ की बहुत ज़रूरत है, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। तो इसका y² = 4x, पाराबोला का इक्वेशन 4 इक्वेशन होते हैं, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पहला y² = 4x, y² = -4x, और तीसरा है जब x² होता है तो इधर 4ay होता है, और चौथा है x² = -4ay। ये सब क्या है? इक्वेशन ऑफ पाराबोला इसको बोलते हैं। क्या है? इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो ये 4 इक्वेशन है, ये दोनों देखिए कुछ एक नेचर का है। तो हम लोग यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं, ग्राफ का नेचर पढ़ लेते हैं कैसा होता है। ग्राफ तो हम लोग ड्रॉ करेंगे ही, और कर चुके हैं ऑलरेडी। जब y पर पावर इवन होता है तो ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर ये दोनों के लिए, इफ पावर ऑफ y is even, if power of y is even, then graph is, या इज के साथ ग्राफ should be draw symmetric to, इसको बढ़ा लीजिए, x एक्सिस। ये रूल को जरूर याद रखें। अगर y पर पावर इवन है, if power of y is even, then graph should be draw symmetric to x एक्सिस का सिमेट्रिक ग्राफ होगा, चाहे वो राइट हैंडेड पारा हो या लेफ्ट हैंडेड पारा हो। तो ये आपका पॉजिटिव है, प्लस है यहाँ पर, तो ये राइट हैंडेड जाएगा, ये लेफ्ट हैंडेड आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों के लिए रूल देखिए, सेम लिखेंगे यहाँ पर, इफ पावर ऑफ
x is even, then graph should be draw symmetric to y axis। अगर x पर इवन होगा तो हम लोग ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक ड्रॉ करेंगे। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये रूल हम लोग समझ लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और समझ लेंगे। इसमें ए जो है क्या है, वेयर ए जो है ये फोकस ऑफ पैराबोला है, फोकस ऑफ पैराबोला। देखिए पिछले लेक्चर में जो हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के बड़े बड़े ग्राफ बताए, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में था, वो इससे बहुत ही बड़ा है, ये तो बहुत छोटा छोटा है। तो एरिया बाउंडेड कर्व में ज़्यादातर इसी का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, जो बच्चे कैलकुलस बनाएंगे, क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देना है और चाहते हैं कि एरिया बाउंडेड का क्वेश्चन बन ही जाए, डैट मीन्स आपको ग्राफ जानना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ए आपका फोकस हो गया, और मैं जो पिछले क्लास में ये ग्राफ बनाया कि वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये हम लोग ग्राफ पर है पिछले क्लास में, वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई यहाँ भी x पर पावर इवन था, यहाँ भी x पर पावर इवन है। तो जब x पर पावर इवन होगा तो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और आपने देखा कि ये सारे केसेस में ग्राफ या तो ऊपर गया या तो नीचे आया। 6 केस इसका मैं बता चुका हूँ लेक्चर 2 में। देखिए ग्राफिकल फंक्शन का लेक्चर 2 और बेसिक मैथ्स का लेक्चर ये आपका 12 में जाएगा ये। ठीक है, 12 या 13 जो भी है। तो ये आप लोग बात समझ गए? समझ गए। मिटाएं इसको, चलिए हो गया, मिटाते हैं। अब देखिए जल्दी फटाफट काम करेंगे, स्लो नहीं। सब कहता है रजनीश सर जो है स्लो वीडियो बनाते हैं। अरे भाई स्लो इसलिए बनाते हैं कि बच्चे को समझ में आए, और जिनको लगता है कि हम जल्दी समझ जाते हैं वो लोग वीडियो को फास्ट करके देखेंगे। इसमें दिक्कत कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होने वाला है बच्चों को। ठीक है, तो पैराबोला के ग्राफ में सबसे पहले जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो आ जाएंगे फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और बता चुके हैं कि y पर पावर इवन होगा तो ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा विदाउट एनी टेबल। अरे भाई कितना टेबल बनाते रहोगे? रूल से भी लोग काम करता है। यहाँ पर ए फोकस है, ठीक है, और ये जो है आपका प्लस यहाँ पर है, y पर पावर इवन है तो ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। और राइट, इसको पढ़ते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। ये राइट हैंडेड पैराबोला है, एकदम डायरेक्ट याद रखना है आपको। ये ग्राफ देखिए ये ड्रॉ हो चुका है जो ओरिजिन से ऐसे गया, जिसका फोकस को F बोलते हैं, और यहाँ A फोकस है तो समझिए इसका A,0 हो गया। तो आपको इतना ज़रूरत है। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग डोमेन रेंज लिखेंगे तो क्या होगा? डोमेन को हमेशा हम क्या बोलते हैं? X बोलते हैं। तो X एक्सिस पर ग्राफ का नेचर कैसा है? इसके पीछे तो ग्राफ है नहीं, इसके इधर हर जगह ग्राफ मिलेगा, ऊपर नीचे जाएंगे तो x बिलोंग्स टू 0 से प्लस इन्फिनिटी। आप बेसिक मैथमेटिक्स का पीछे का सब वीडियो देखना है, लेक्चर 1 से शुरू कीजिए, सब देखिए।
उसके बाद हर चीज आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। और रेंज क्या है, y बिलोंग्स टू, देखिए यहाँ ऐसे ग्राफ मिल रहा है, y एक्सिस पर पूरा ऐसे फैला हुआ है, कहीं भी पॉइंट y एक्सिस पर लेंगे तो फर्स्ट क्लास में ही सिखा चुके हैं कि हाउ टू सी डोमेन एंड रेंज ऑन द ग्राफ या यूजिंग ग्राफ का यूज करके हम लोग कैसे देखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया माइनस इन्फिनिटिव, ओपन इंटरवल देंगे माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव, तो मतलब y बिलोंग्स टू रियल कह सकते हैं। और क्या लिख पाएंगे, y बिलोंग्स टू r। ये ग्राफ आपका बन चुका है, y स्क्वायर इक्वल टू +4, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब जैसे देखिए आप एरिया बाउंडेड कर्व पढ़ रहे हैं और मान लिया जाए आपके पास एक ग्राफ मिल गया बनाने के लिए कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x का ग्राफ बनाइए। एक एग्जांपल हम इसका साथ में दे देते हैं, आप समझिए। एक एग्जांपल देते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ठीक है। और फोकस भी निकालने के लिए सीखेंगे एग्जैक्टली क्या फोकस होगा। तो आप पढ़े हो भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x पढ़े हो, और हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू 8x, है ना। चलिए तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x को कंपेयर करेंगे। देखिए लेफ्ट साइड में y स्क्वायर है तो राइट को राइट के बराबर कर लो, x का कॉफिशिएंट 4 है, x का कॉफिशिएंट 8, तो यहाँ से लिखेंगे 4a इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू कितना मिला 2, फोकस देखिए आपका निकल गया। और y स्क्वायर इक्वल टू प्लस 8x है, y पर पावर इवन है, तो ग्राफ आपका क्या होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा, और इसका वर्टेक्स भी 0 0 पर जाने वाला है, ठीक है। चलिए वर्टेक्स निकालने भी हम सिखा चुके हैं आप लोग को बड़े स्तर पर। तो ये आपका ग्राफ हो गया। जो ग्राफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का था सिमिलर ग्राफ है, आप यहाँ 8x दे दो या 1000x दे दो या 50,000x दे दो, 1,00,000x दे दो, अगर y स्क्वायर इक्वल टू 1,00,000x है तो ग्राफ आपका यही होगा, बस फोकस में चेंजेस होंगे, वर्टेक्स भी आपका वही होगा, ठीक है। तो फोकस यहाँ पर कितना निकला 2, तो 2,0 आपका क्या हो गया, फोकस हो गया। एग्जैक्टली ये हम निकाल सकते हैं। अब इसी पर ये हम ड्रॉ कर देते हैं इसे, तो इसको बोलते हैं, ये जो लेंथ यहाँ पर है ये इसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ये क्या कहलाता है, लेटस रेक्टम। तो इसकी भी जरूरत एरिया बाउंडेड कर्व में पड़ता है, और क्लास 11 में तो पढ़ते ही हम लोग, ठीक है। तो अगर इसका इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा तो देखिए y एक्सिस का इक्वेशन आप क्या पढ़े हैं, x इक्वल टू 0, क्योंकि y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है, और इसके पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है, तो y एक्सिस के पैरेलल है तो ये x इक्वल टू 0 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 2 यूनिट है, तो इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 2। तो लेटेस्ट रेक्टम है और उसका ये इक्वेशन है, ठीक है, समझ में आया। और वर्टेक्स आपका कहाँ है, 0 0 पर। क्यों 0 0 पर है, क्योंकि जब हम x का वैल्यू यहाँ 0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 ही मिल रहा है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, ये मैं एक एग्जांपल दिया जो आपको ऊपर में बनाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, y स्क्वायर इक्वल टू -4x। आज हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, या जिसको पैराबोलिक फंक्शन भी बोल सकते हैं, इसको खत्म कर देना है, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा लंबाई ये चल रहा है। दूसरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं y स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो ये जो होगा अभी भी y पर पावर इवन है, तो ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, लेकिन
माइनस लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। तो आप इसको बनाइए लेफ्ट हैंडेड को, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, लेफ्ट हैंडेड है तो ग्राफ पैराबोला कैसा होता है, ऐसा होता है, ऑलरेडी बना चुके हो। इसका भी वर्टेक्स का होगा 0 0, एक्स 0 डालिएगा तो क्या आएगा, वाई का वैल्यू 0 ही आने वाला है। उसके बाद एक्स का वैल्यू जब -1 -2 हम लोग डालेंगे, पॉजिटिव डालेंगे, लेकिन वाई का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देगा, ऊपर नीचे स्क्वायर है ना। चलिए तो ये हो गया फोकस इसका -a,0 फोकस। क्या इसका डोमेन रेंज होगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 0 पर क्लोज इंटरवल। डोमेन एक्स एक्सिस पर डोमेन देखते हैं तो -∞ से 0, कहीं भी ग्राफ एक्स एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लो, इसके इधर नहीं है, इसके इधर है, और ये रेंज हमेशा इसका क्या देगा, y बिलोंग्स टू रियल नंबर देगा। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लेंगे, इधर इधर जाएंगे, ग्राफ मिल रहा है। ठीक है, चलिए आप जब तक सारा लेक्चर नहीं देखेंगे नहीं समझ में आ सकता है, सारे लेक्चर को आपको देखना पड़ेगा तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। इस पर भी एग्जाम्पल दें, चलिए हम बनाने दे देंगे, आप नहीं तो एक एग्जाम्पल दे ही देते हैं, आप लोग ज़्यादा समझ पाइएगा। मान लिया जाए हम दे दिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, क्वेश्चन एक मैंने दिया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू -16x है सपोर्टेड, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले फोकस निकाल लीजिए, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax होता है। आप कंपेयर कर लो क्या फोकस इससे निकल पाएगा, है यहाँ से 4a इक्वल टू 16 होगा, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, लेकिन लेफ्ट साइड आने वाला है ना, तो लेफ्ट साइड आएगा तो इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो कैसा मिलेगा, ग्राफ कैसा मिलने वाला है, ग्राफ यही मिलेगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, सारा नेचर देख लीजिए, और बस ये फोकस मिलेगा -4,0। यहाँ प्लस में आ रहा है इसलिए क्योंकि माइनस के साथ कंपेयर किया, लेकिन फोकस तो निगेटिव साइड है ना, तो -4,0 होगा। ठीक ना, चलिए ये हो गया, मिटा दे इसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग थर्ड केस में आएंगे, 4 पैराबोला का यहाँ पर ग्राफ है। ठीक है, फिर हम फ्री हो जाएंगे। तीसरा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ग्राफ, और बता चुके हैं कि अगर x पर पावर इवन होगा तो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होने वाला है ना। तो और प्लस है तो x पर इवन y एक्सिस के सिमेट्रिक, तो ये कहाँ जाएगा, इसको हम लोग अपवर्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्ड पैराबोला, ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब ये जो है आपका ग्राफ ऑलरेडी y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के केस में ऊपर नीचे ही गया, x पर इवन था, तो यहाँ भी उसके सामने भी ये ग्राफ कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बड़े बड़े पढ़ चुके हो, 0 0 ऑरिजिन है यहाँ पर। ग्राफ का ये नेचर है x y डैश और y। ठीक है,
इसका फोकस हो गया, यहाँ पर कहीं फोकस होगा 0, इसका फोकस y एक्सिस पर है, तो x0 yf, ठीक है, ये फोकस होगा y एक्सिस। क्या इसका डोमेन रेंज है भाई? तो इसका डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल और रेंज हो गया y बिलोंग्स टू 0 से +∞। अब कहोगे सर ये सब आप समझा नहीं रहे हैं। भाई पीछे का सारा वीडियो देख लो, अगर आप पीछे का सारा वीडियो नहीं देखते आओगे तो निश्चित रूप से परेशानी होगा, क्योंकि ग्राफिकल फंक्शन का जब लेक्चर 1 हम पढ़ाए हैं तो उस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि ग्राफ से हमको डोमेन रेंज कैसे देखना है, उसके बारे में अच्छे से मैं बताया हूँ। आप वहाँ से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, डायरेक्ट आप आगे का लेक्चर देखेंगे नहीं समझ पाएंगे। हो गया, चलिए मिटा दें इसको, चलिए हल्का हल्का मिटाते ही जाना है। अगर इस पर एग्जाम्पल चाहिए तो मैं दे दूं, यहाँ पर हो पाएगा? इसका एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको ड्रॉ करना है, सपोज दैट x² इक्वल टू 8y का ड्रॉ करना है, तो x² इक्वल टू 8y का ड्रॉ करना है तो कैसा ग्राफ होगा? ग्राफ ये इस तरीके से ही बनाना है, जो ग्राफ इसका वही ग्राफ इसका, बस फोकस में अंतर होगा। 4a इक्वल टू 8, तो a का वैल्यू मिल गया 0,2 और ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0 x y और y डैश हो गया ग्राफ। क्या है? कुछ नहीं, कितना भी चीज़ मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत नहीं। ये आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे दिया है, इसके ऊपर नोट कर लेंगे इसको। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम लोग नंबर 4 में। और जब ये अभी वर्टेक्स सब कहाँ जा रहा है, कहाँ वर्टेक्स जा रहा है? 0 0 के ऊपर जा रहा है वर्टेक्स, ठीक है, 0 0 के ऊपर वर्टेक्स जा रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 4, x² इक्वल टू -4ay। तो ये डाउनवर्ड होगा, क्या होगा? डाउनवर्ड। x पर पावर इवन है तो ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, माइनस है तो नीचे आएगा, डाउनवर्ड, वर्ड लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए बहुत ही आसान है, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए हो गया, डाउनवर्ड हो गया, x डैश x y डैश, और वर्टेक्स कहाँ पर है इसका? ओरिजिन पर। y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c के केस में मैं वर्टेक्स निकालने सिखाया हूँ, फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया 0, -a फोकस हो जाएगा। इसका क्या डोमेन रेंज होगा भाई? डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू रियल नंबर, पूरा x एक्सिस पर कहीं भी पॉइंट लोगे तो क्या होगा? हर जगह ग्राफ मिलेगा, लेकिन रेंज जो इसका होगा, रेंज y एक्सिस पर देखते हैं, जो -∞ से 0 पर होगा, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। हो गया। इस पर एग्जाम्पल चाहिए तो बना सकते हैं। मान लिया जाए हमें x² इक्वल टू -24y का दे दिया, लो ग्राफ ड्रॉ करो इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इतना। आपको 24 है कि क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है, नेचर इससे मिल रहा है, बस आपको क्या करना है, फोकस निकालना है। तो 4a के साथ इसको कंपेयर करते हैं, 4a इक्वल टू -24, तो a का वैल्यू कितना मिला? -6 मिला। तो आप यहाँ पर ड्रॉ कर लो, ऊपर तो जाना है नहीं, इसको नीचे जाना है, y डैश, ये ग्राफ क्या होगा? डाउनवर्ड ऐसे आया, और इसका फोकस जो होगा वो 0, -6 पर जाने वाला है। हो गया, कितना आसान है। अगर ये सारे ग्राफ अगर आपको आता है तो समझिए कि क्लास 12 के जो बच्चे हैं, स्टेट बोर्ड के हैं या किसी भी स्टेट बोर्ड के, बिहार बोर्ड हो
यूपी बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सारे के लिए फायदेमंद है। जो बच्चे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में है उसके लिए और फायदेमंद है। जो बच्चे जेईई मेन एडवांस का तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत फायदेमंद है। विदाउट ग्राफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, चलिए तो मिटा दे इसे। ओके, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पाराबोला का जो 4 केसेस था वो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है कि ओरिजिन शिफ्ट करता है, मतलब वर्टेक्स अभी ओरिजिन पर था ये चारों केस में, अब वर्टेक्स बदल सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के नाम से। क्या पढ़ते हैं? शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के नाम से पढ़ते हैं। तो आपको सिखाते हैं कि कैसे हम लोग ओरिजिन को शिफ्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्राफ हम लोग पाराबोला का ही ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन अब शिफ्ट करेगा। नाम है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अभी क्या चल रहा है? पाराबोला का ही ग्राफ चल रहा है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में जैसे मैंने आपको ड्रॉ करने दे दिया, सपोज दैट जब आप ड्रॉ कर रहे थे y² = 4x का, तो क्यों इसका वर्टेक्स 0 0 पर गया? क्योंकि ये कुछ इस टाइप का था, y प्लस या -0 का स्क्वायर = यहाँ पर 4a और x में आपका कुछ जोड़ा या घटाया हुआ था, मतलब 0। तो यहाँ से वर्टेक्स निकालते तो 0 0 ही आता। ठीक है, अब आप देखिए हम देते हैं, जैसे क्वेश्चन मैंने दिया कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y - 4 का स्क्वायर = x - 2। ये आपको ड्रॉ करना। आप इसको पूरा तोड़ ताड़ अगर करते हैं, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, तो ब्रेक इसको करेंगे तो ये किस फॉर्म को पकड़ लेगा? ये पकड़ लेगा x = y के टर्म में ay² + by + c का फॉर्म आ जाएगा। मतलब जो 6 केस आप पीछे पढ़े हैं उस केस में ये आने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो पिछले वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ कैसे काम करना है ये देखें। यहाँ पर वर्टेक्स बस परफेक्ट स्क्वायर ऑलरेडी है, तो कैसे वर्टेक्स निकालते हैं ये देखिए। y - 4 = 0, y का वैल्यू 4 हो गया, और x - 2 = 0, x = 2 हो गया। तो जो वर्टेक्स यहाँ पर हुआ वो क्या हुआ? वर्टेक्स हो गया वर्टेक्स = x, y, और x, y = 2, 4। वर्टेक्स जो 0 0 पर था वो वर्टेक्स आपका कहाँ चला गया? वो वर्टेक्स आपका चला गया कहाँ पर? 2, 4 पर चला गया। अच्छा, y पर पावर इवन है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पर प्लस है, तो ग्राफ y पर पावर इवन, ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होने वाला है। तो ग्राफ तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। ठीक है, लेकिन और क्या होगा ये जरा हम लोग देखेंगे। y' जो ओरिजिन पर होता था वर्टेक्स, वो कहाँ जा रहा है? 2, 4 पर। मान लो x का वैल्यू 2 यहाँ है, y का वैल्यू थोड़ा नीचे लेते हैं, 4 यहाँ पर है, तो 2, 4 पर आपका ओरिजिन शिफ्ट कर रहा है। ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, ऐसे जिसको आप x है तो ये x ने करके कुछ बोलो, मान लो कि x' इधर बोलते हैं, तो इसको हम कुछ भी बोल देते हैं, x', x', न्यू ओरिजिन ये हो गया। ये आपका न्यू ओरिजिन कहाँ चला गया है?
2,4 पर, जो 0,0 पर था वो 2,4 पर ऑरिजिन। अच्छे से अगर आपको समझिएगा, समझने में ही तो लेट लगता है, उसके बाद फिर क्या है खुद बना सकते हैं तेजी से। तो ये 2,4 पर ऑरिजिन शिफ्ट हो गया, x इक्वल टू 2 पर y इक्वल टू 4, और पुराना ऑरिजिन मेरा यहाँ था 0,0 पर, तो ऑरिजिन शिफ्ट हो गया। अच्छा, ग्राफ आपको क्या होगा, y पर इवन है तो ग्राफ x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट हैंडेड पैराबोला। तो पैराबोला जो बनेगा कुछ कैसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। हो सकता है कि इसको कहाँ जाके काटेगा, ये तो हम लोग चेक करके निकाल सकते हैं कि x एक्सिस को ये नीचे वाला ऐसे जाएगा तो किधर काटेगा। तो x को कहाँ काटेगा, x एक्सिस पर y 0 होता है, y यहाँ पर 0 दे दीजिए हैं, तो y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, और ये +2 आएगा तो 18 पर काटेगा। पता है ये कहाँ पर काटा, ये 18,0 पर कट कर रहा है। कैसे निकालने का ये तरीका है, क्योंकि कहीं तो जाके इसको काटेगा x एक्सिस को। तो कहाँ काटा x एक्सिस को तो x एक्सिस पर y 0 होता है, y 0 पुट कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए, जहाँ जो x का वैल्यू होगा वहीं पर काटेगा। तो ये बात समझ में आपको आया है, ये ग्राफ आया समझ में, बोलिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये पूरा कट तो नहीं रहा है वीडियो में, नहीं बिल्कुल नहीं कट रहा, नोट कर लीजिए, हो गया। तो ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन है, पैराबोला का ही ग्राफ है लेकिन शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन है। अगर ऐसा ऐसा ग्राफ मिलेगा तो बच्चे क्या होते हैं, फंस जाते, लगता हो ऐसा तो सब पढ़ाई नहीं है भाई, कुछ नहीं है, बस उसी रूल पर चल रहा है, रूल में कोई बदलाव नहीं है। एक और क्वेश्चन बनाइए, जैसे है y इक्वल टू, क्वेश्चन है आपका ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर -8, ये है मान। तो हम लोग पहले इसका क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे। क्या करेंगे, वर्टेक्स निकालेंगे, ठीक है। चलिए निकालिए। क्या सॉल्यूशन होगा, लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 3, ये देखिए पूरा का स्क्वायर है तो इसके अंदर वाला लेंगे वर्टेक्स निकालने के लिए। 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3/2, और y ये इसके साथ में नहीं है, उधर लगा हुआ अलग है, तो y का इक्वल टू -8 हो गया, y इक्वल टू -8। मतलब आपका वर्टेक्स निकल चुका है, वर्टेक्स आपका निकल गया x, y इक्वल टू -3/2, -8, ये आपका वर्टेक्स मिल चुका है। और वर्टेक्स जो आपका मिला है, वर्टेक्स जो मिला है आपको दोनों निगेटिव है, तो x y दोनों निगेटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी निगेटिव होता है और y भी निगेटिव होता है। तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, जरा ग्राफ इसका ड्रॉ कीजिए भाई। चलिए x डैश y डैश y। वर्टेक्स जो आपका है ये थर्ड क्वाड्रेंट में, x का वैल्यू मान लो -3/2 यहाँ पर है, और y का वैल्यू -8 मान लिया जाए यहाँ पर है। अंदाज से लेंगे तो न्यू ऑरिजिन जो है वो कहाँ शिफ्ट कर रहा है, यहाँ पर शिफ्ट कर रहा है। पता नहीं नीचे शायद दिखाई नहीं पड़ेगा, तो ये मैं यहाँ पर y डैश था, y डबल डैश कर लो हैं, ये x डबल डैश, इधर x ट्रिपल डैश कर दीजिए। चलिए, तो पुराना ऑरिजिन यहाँ था 0 0, न्यू ऑरिजिन कहाँ शिफ्ट किया, यहाँ पर। क्या है इसका, -3/2, -8। अब ग्राफ जो है
वाई ट्रिपल डैश, कुछ भी नया नाम ले लेंगे। तो न्यू ऑरिजिन यहाँ है, वर्टेक्स यहाँ आ गया। अच्छा, अब देखना है ये कि वाई एक्स पर इवन है तो ग्राफ वाई एक्सिस के ही सिमेट्रिक होगा, और प्लस है तो ऊपर की तरफ अपवार्ड ही जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ से बनाना हम लोग शुरू करेंगे, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे। अब ये जरूरी नहीं है कि ओरिजिन से जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा कि कहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस को ही कहाँ काटेगा, तो y का वैल्यू आप यहाँ पर अगर 0 पुट करते हो तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा तुमको, कहाँ कहाँ x को काटेगा। या y x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये नज़र आ जाएगा कि y को कहाँ पर काटेगा। तो x का वैल्यू 0 पुट कीजिए। मेन तो इधर तो कहीं भी काट रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इधर कहाँ से y को काट रहा है, निगेटिव y को पॉजिटिव y को, ये देखना जरूरी होता है। तो आप x का ही वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, y देख लीजिए। तो 0 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में 8 घटा 1, देखिए y इक्वल टू 1 पर काटेगा, और y इक्वल टू 1 मान लिया जाए यहाँ पर है। तो ग्राफ अगर ओरिजिन से जाएगा तो ऐसे भाग जाएगा ना, है ना, ठीक है। थोड़ा सा भारी ग्राफ ये लग रहा होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके हैं, ये फ्री हैंड स्केच होना चाहिए, ये देखिए लीजिए ऐसे, और ऐसे गया, ये ऐसे चला, आगे चलते जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपको ड्रॉ हो चुका है। आप कहेंगे सर आप यही क्यों नहीं निकाल देते हैं, भैया निकाल लो ना, y0 पुट करो, सॉल्व हैं, y का वैल्यू 0 पुट करो तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, पूरा क्वाड्रेटिक का फॉर्म है। फिर x का 2 वैल्यू देगा, तो वो 2 वैल्यू को निकाल के यहाँ पर पता चल जाएगा कि 2 जगह पर कहाँ कहाँ काटा है, निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है जल्दी से, तो टाइम ना लगे, ठीक है। समझ में आ गया बात, चल नोट कीजिए इसको। कर लिए भाई, चलिए अब थोड़ा सा बदलते हैं पैटर्न। पूरा हो गया, और भाई दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, लीजिए अब दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। मिटाएं इसको, अब एक ग्राफ और हम इसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का। अभी तक तो सब एक ही तरीके का हो गया। अब हम लोग बना रहे हैं 3x इक्वल टू, ड्रॉ कीजिए ग्राफ, आप लोग भी कॉपी कलम निकालिए, ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, 3x इक्वल टू 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। आप इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, चलिए ट्राई कीजिए, बनाइए। आप लोग हैं, कथा सुनना है कि पढ़ना है, बोलिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहला काम है वर्टेक्स निकालना। तो देखिए 3x इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू -1 हो गया, वर्टेक्स निकाल दें। और 4y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया -2/4, जो कट के -1/2 आएगा। वर्टेक्स क्या निकला आपका, कितना निकल गया वर्टेक्स, वर्टेक्स इक्वल टू x, y इक्वल टू -1, -1/2, ये आपका वर्टेक्स निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ
ड्रॉ करेंगे, है ना। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए भाई। अभी इसमें आपका y पर पावर इवन है, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक। अब x एक्सिस के सिमेट्रिक में राइट हैंडेड होना है कि लेफ्ट हैंडेड होना है, तो निश्चित रूप से यहाँ प्लस है तो राइट हैंडेड होगा, ठीक है। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लोग बनाते हैं y डैश x है, x डैश है, नीचे ओरिजिन है 0 0। आपका कहाँ वर्टेक्स शिफ्ट हो रहा है, देखिए -1 -1/2, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है। थर्ड क्वाड्रेंट मान लिया जाए x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1/2, तो कहाँ न्यू ओरिजिन यहीं पर शिफ्ट होने वाला है, देख लीजिए ऐसे शिफ्ट होगा, है ऐसे -1 ये नया ओरिजिन शिफ्ट होगा, ये पुराना है। तो न्यू ओरिजिन का नाम भी कुछ दो भाई, इतना देर से दे नहीं देते, ओ डैश दे दिए। तो क्या है आपका -1 कोमा -1/2, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1, ये न्यू ओरिजिन हो गया, ठीक है। ग्राफ कहाँ से जाना है? तो देखिए कौन सा वैल्यू निकालना आसान है उसको निकालिए। y का वैल्यू 0 पुट करेंगे, देखिए एक तरफ से तो ग्राफ कहीं से निकाल दीजिए, कहीं भी इस y को इधर काटते हुए जाएगा, क्योंकि ग्राफ ऐसे ही बनना है। तो इधर कहाँ काटेगा x को, ये हम लोग देख लेते हैं, इधर काटा कि इधर काटा। अगर निगेटिव x में काटेगा तो ऊपर से जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर y का वैल्यू 0 पुट कीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 में 3 घटा 1 हो गया, तो 3x = 1, तो x = क्या हो गया 1/3 हो गया, है। तो x = 1/3 से काटते हुए जाएगा, मतलब ये ग्राफ जो नीचे से ऐसे गया, ये 1/3 से कैसे जब जाएगा, जब इसके नीचे से जाएगा, देखो ऐसे गुजरेगा, ये ऐसे। अब कहोगे ये सब देखो, ये 1/3 पर काटा, ठीक है, और कोमा 0, जब y 0 पुट किया और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो थोड़ा नीचे वाला को क्या करेंगे, नीचे वाला को ऐसे कर दें, ताकि जितना ये ऊपर जाता है ओरिजिन से उतने नीचे आता है, ठीक है। तो कहाँ कट करते गया, मतलब निगेटिव y को काटा। अब सवाल क्या है यहाँ पर, हम y 0 पुट करके x क्यों निकाल रहे हैं। अगर x 0 पुट करके y निकालेंगे तो आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, y का 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा, फिर आप उसको फैक्टराइज कीजिएगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा कर सॉल्व कीजिए। तो क्या काम आसान है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, वो मुझे देखना है। इधर से तो कहीं भी y से गया तो निगेटिव से ही जाना है काट के। अब इधर पॉजिटिव y को काटेगा कि निगेटिव y को, या पॉजिटिव x को काटेगा तो निश्चित रूप से निगेटिव y काट के जाएगा, और निगेटिव x को काटता तो पॉजिटिव y को काटते हुए जाता है। तो अभी मैंने चेक कर लिया कि x कहाँ काटेगा, तो y 0 पुट कर दिया, x निकाल दी। भारी नहीं है, भारी लग रहा होगा, लेकिन आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा, रिपीट करेंगे इसको तो निश्चित रूप से आप समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप एरिया बाउंडेड कर्व का कैलकुलस में, जो बच्चे क्लास 12 में या जेईई मेन देना चाहते हैं, ठीक है, या एनडीए का तैयारी करते हैं, मैथ्स एनडीए में भी बहुत अच्छा पूछा जाता है, जेईई मेन लेवल का होता है, तो वो सबके लिए ग्राफ में ट्विस्टिंग अगर होगा तो फिर एरिया बाउंडेड कर्व का क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि एरिया बाउंडेड कर्व का क्वेश्चन कहीं का बन जाए तो ग्राफ स्ट्रांग होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया, समझ गया। अब हम लोग बस एक चीज और समझ लेंगे, इसको लिख लिए, चल देखिए बार बार उछल रहा है, बार बार उछल के गिर रहा है, हम उठाने के पीछे हैं, ये गिरने के पीछे। चलिए
अब हम लोग एक चीज समझेंगे जरा कि जैसे मान लो अगर तुम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का या x पर पावर 4 का या x पर पावर 6 का या x पर पावर 8 का है डॉट डॉट आप x पर पावर कोई भी इवन पावर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो। होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कि सर तो मुझे x पर पावर 2 के लिए सिर्फ बताए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि y इक्वल टू एक्स पर पावर कोई भी इवन पावर हो, ठीक है, ग्राफ का नेचर वही होगा, ठीक है। बस एक ही फर्क पड़ता है, पावर बढ़ने से ग्राफ कंप्रेस हो जाता है, ठीक है, कंप्रेशन होगा ग्राफ में, ऐसे फैला हुआ रहता है। x पर पावर 2 है तो थोड़ा फैला हुआ रहेगा, x पर पावर 4 होगा तो थोड़ा सा क्या होगा, कंप्रेस होगा ग्राफ, ऐसा होता है। तो अभी मैं कंपेयर करके थोड़ा बताता हूँ, लेकिन अगर इंडिविजुअली एक ग्राफ अगर हम कोई भी ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू एक्स पर पावर 8 का, x पर पावर 10 का, y इक्वल टू एक्स पर पावर अगर हम 1 लाख दे दें, कोई भी इवन पावर दे दें तो अकेले ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखिए अगर हम दे दिए कि चलो जी y इक्वल टू एक्स पर पावर 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो अगर ये इवन पावर है तो डरना नहीं है। y इक्वल टू एक्स पर पावर अगर इवन है तो ग्राफ आपका जो है x पर पावर इवन होता है तो ग्राफ क्या होता है, y एक्सिस का सिमेट्रिक होता है। तो इसका भी ग्राफ आपको वही है, यही ग्राफ इसका है, डरना नहीं है। जो ग्राफ एक्स स्क्वायर का है वही ग्राफ इसका है भाई, वही ग्राफ है, ठीक है। बेकार का फालतू में लोग डर जाते हैं, बिल्कुल नहीं डरना। यहाँ पर माइनस लगा देते तो डाउनवर्ड हो जाता है, ठीक है। अगर हम y इक्वल टू माइनस एक्स पर पावर 1 0 0 0 0 0 0 0 कितना भी जीरो दो, अगर इवन है तो इवन पावर है, माइनस लगा हुआ है तो x पर पावर इवन डाउनवर्ड ग्राफ होता है, डाउनवर्ड होता है, x x डैश y y डैश है। अभी भी ओरिजिन पर ही वर्टेक्स होगा, x 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, y 0 ही मिलेगा। तो इतने बड़े बड़े ग्राफ आप बना सकते हो, बट डरना नहीं है भाई। अगर x पर पावर x इक्वल टू वाई पर पावर इवन है, कितने भी बड़े पावर है लेकिन इवन पावर है, तो जो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ होगा, जो x इक्वल टू हम लोग या वाई स्क्वायर इक्वल टू जो 4x ax का ग्राफ होगा वही होगा, या राइट हैंडेड होगा लेफ्ट हैंडेड होगा। तो इसमें कोई आप लोग को परेशानी नहीं होना चाहिए कि बड़ा बड़ा पावर है तो क्या करें। बस अब यहाँ हम इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर हम दो ग्राफ को कंपेयर अगर करें, कभी कभी ऐसा करता है कि ग्राफ को कंपेयर करता है, तो अगर आप कंपेयर करना चाहते हो, मान लिया जाए ये दोनों ग्राफ हम बनाते हैं, एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी बना रहे हैं, y इक्वल टू एक्स पर पावर 4 भी बना रहे हैं। तो ये ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा, बनाइए। ओरिजिन है 0, दोनों के लिए अलग अलग टेबल बना लीजिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए एक टेबल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, x y 2-3 पॉइंट लेना है, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, और x इक्वल टू जब 2 लेंगे तो ये 4 होगा, और -1 लेंगे तो ये +1 होगा, और ये -2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या होगा, -2 होगा तो y का वैल्यू 4 होगा। ये इसका होगा। अगर टेबल हम y इक्वल टू एक्स पर पावर 4 का बनाते हैं, इसका टेबल बनाओ हम, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। बिना टेबल का मैं ग्राफ बताया हूँ, लेकिन अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि टेबल से भी ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो 0 पर 0, x इक्वल टू जब 1 लेंगे तो y 1 पर पावर 4 1 ही होगा। जब x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 पर पावर 4 कितना होगा, 2 पर पावर 4 16 होगा। देखिए
यही अंतर है। x इक्वल टू 2 पर ये 4 दे रहा है, 2 पर 16 दे रहा है। ये जब -1 होगा तो +1 ही होगा, लेकिन ये -2 देगा तो माइनस क्या देगा, -2 देगा तो उस पर -2 पर पावर 4, तो ये भी +16 देगा। तो आप ये देखो, जब -2 दिए तो +4 आया, पावर कम था, पावर बढ़ गया तो y का वैल्यू x उतना ही पुट कर रहे हैं तो y तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जगह की कमी है तो आप जगह बना लीजिए बड़ा थोड़ा, इसको इधर बनाएंगे। ये दोनों का टेबल हो गया। चलिए यहाँ बनाते हैं, चलिए यहाँ बनाते हैं x डैश y डैश और यहाँ पर y, ये 0 0 आपका ओरिजिन हो गया। चलिए क्या वैल्यू है यहाँ पर x का, 0 0 1 2 और -1 -2, और यहाँ पर मैक्सिमम दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पर सेटल करना है भाई। तो x का वैल्यू 1 ले रहे हैं और x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, यहाँ पर x का वैल्यू -1 -2 और y का वैल्यू 4 है, इसमें +16 तक जा रहा है भाई, देख लो। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करते हैं, 2 4 2 नहीं 4 से लेते हैं, 4 8 12 और 16, 4 4 का ले ली, ठीक है। अब देखेंगे, चलो x इक्वल, इसको पहले ड्रॉ करते हैं, x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, ये पॉइंट मिल गया। x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 है, तो x इक्वल टू 1 यहाँ है, y इक्वल टू 1 कहाँ होगा, तो मान लिया जाए इतना छोटा लिए हो तो कैसे होगा, मान लो कुछ देर के लिए कि यहाँ पर 1 है, तो x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1, ये मान लो 1 है, इसके नीचे आप कितना लोगे, दिक्कत हो जाएगा। और x इक्वल टू -1 पर भी y का वैल्यू क्या है, x इक्वल टू -1 पर y इक्वल टू +1, और जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 4 है। x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 4 है, देखो कितना फैलेगा ये ग्राफ, ये। तो आप जो कौन कौन पॉइंट मिला, ये और ये मिला पॉइंट, तो ये पॉइंट को आप पहले फ्री हैंड स्केच पैराबोला ही बनाना है, तो फ्री हैंड स्केच ऐसे हम लोग ड्रॉ करेंगे और आने देंगे ऊपर, रुकेगा ये नहीं, ये ऐसे y इक्वल टू x² का ग्राफ ये बन चुका है। ये किसका ग्राफ बनाए हैं, y इक्वल टू x²। अब y इक्वल टू आपको बनाना है x पर पावर 4 का, तो 0 पर 0 ही है, चलिए ठीक है, 1 पर 1 ही है, x इक्वल टू 1 पर y इक्वल टू 1 दे रहा है, लेकिन y इक्वल टू जब x पर पावर 4 का ग्राफ बनाएंगे तो एक वैल्यू हम 0 1 के बीच में भी डाल के देखेंगे। तो 0 1 के बीच में मान लिया जाए 1/2 डालो भाई, 1/2, तो x इक्वल टू 1/2 पर ये y का वैल्यू कितना देगा बताइए, 1/2 पर पावर 4 1/16, आई इसमें 1/2 पुट करते तो कितना देता, 1/4, मतलब इसका वैल्यू कम दे रहा है। जब हम फ्रैक्शन वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ज़्यादा पावर वाला का कम वैल्यू दे रहा है, तो इसके नीचे से थोड़ा सा इस ग्राफ को ऐसे कीजिए, इसको ऊपर से ऐसे ले जाइए, तो जो उसका ग्राफ रहेगा वो यहाँ पर इसके, देख रहे हैं ना, इसके नीचे से ये ग्राफ जाएगा ये, और फिर 1 पर जाके ये इसको कट करेगा, ऐसे आएगा। y पर पावर y इक्वल टू x पर पावर 4 का ग्राफ 0 से 1 के बीच में इसके नीचे से जा रहा है, इधर भी आएगा इसके नीचे से, और फिर यहाँ जाके 1 पर ये काटेगा, 1 पर दोनों मिलता है, 1 पर 1 दोनों का वैल्यू, और 2 पर ये 4 था, अब 2 पर ये 16 है,
देखिए x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 16 और 16 कहाँ है भाई, x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू 16 कहाँ पर है, यहाँ पर। और x इक्वल टू -2 पर y का वैल्यू 16 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये ग्राफ यहाँ से जैसे ही काट के अब तेज रफ्तार में ऐसे भागेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, और ये भी इधर से ऐसे भागेगा। तो आपने क्या देखा, ये ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स पर पावर 4 का है और ये x पर पावर 2 का है। अगर अकेले अकेले ग्राफ बनाएंगे तो एक ही जैसा लगेगा कोई भी इवन पावर के लिए, लेकिन अगर आप ग्राफ बना रहे हो, समझ रहे हो ना, कंपेयर कर रहे हैं दो का, तो देख रहे हैं कि जो बड़े पावर वाले हैं वो 0 से 1 के बीच में छोटे पावर से नीचे से जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1 के बाद 1 पर दोनों काटता है एक दूसरे को, 1 के बाद जो बड़ा पावर वाला है तो उसमें जब x का वैल्यू बढ़ेगा तो y और तेज रफ्तार में पकड़ेगा। 2 पर ये कितना है, 2 पर ये दे रहा है 4, लेकिन ये उसी 2 पर ये कितना दिया 16, बड़े पावर वाले, ठीक है। 0 से 1 के बीच में ये बड़ा पावर वाला कम दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है। समझ में आया बात। और अगर मान लीजिए आप कैलकुलस का एरिया बाउंडेड कर्व बना रहे हो और वहाँ पर इसी बोल देगा फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एंड y इक्वल टू एक्स पर पावर 4, क्या करेंगे आप बताइए। तो ये ग्राफ अगर आप जानेंगे तो देखिए ये दोनों के बीच एरिया यहाँ बाउंड हो गया। अब कैसे एरिया निकालता है तब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पर पता चलेगा, ठीक है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो बच्चे 11 में है 12 में है, पूरा बेसिक मैथ्स का वीडियो तो देखना है ही, और साथ में जो बच्चे क्लास 12 में पढ़ रहे हैं उसके लिए ही वीडियो बन रहा है। ये जैसे ही बेसिक मैथ्स पूरा खत्म होता है, ग्राफ खत्म होता है, वैसे ही आपको टॉपिक वाइज क्लास 12 का सारा वीडियो मिलने वाला है 2024 के एग्जाम के पहले, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड, पूरे इंडिया के बच्चों के लिए, ठीक है। लेकिन बिहार बोर्ड को छोड़ नहीं सकता, सारे के लिए कॉमन है ये। और 3 काम करना नहीं भूलना है भाई। अगर आप ये 3 काम करते रहिए, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना। बच्चे मैथ से बहुत ही परेशान रहते हैं, ये मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो देखिए, अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पर आपने पढ़ाया मुझे दिक्कत हो रहा है, तो मैं उसे फिर से बना के भेजूँगा, बताऊँगा कहाँ पर आपको दिक्कत है। और आप अगर कहीं गांव देहात में रह रहे हैं या कोई ऐसे जगहों में रह रहे हैं जहां पर ये टीचर अगर होता है, अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आप अगर 100 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं ग्रुप में, तो हम यूट्यूब पर लाइव जाएंगे और विदाउट एनी कॉस्ट आपको पूरा पढ़ाई मिलेगा, ठीक है, कोई पैसा नहीं। ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग देखेंगे फिर आगे का ग्राफ।